श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 78। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ सपने हूँ मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और काम सक्त है। उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चलेऊ निशाचर कटकु अपारा, चित्रंगिनी अनि बहुधारा। विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पातक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चित्रंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलत मरुत जन्म प्रेरे। बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जन ही बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुई वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहनी ब्राजी, वीरस बसंत सैन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगही, क्षुभित प्योधि कूधर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। पवन निशान घोर राव बाजही, परले समय के घन जनु गाजही। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे परले काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारू राग सुभट सुखदाई। कहरी नाद वीर सब करहीं, निज निज बल पुरुष उच्चरहीं। भेरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पुरुष का बखान कर रहे हैं। कही दसानन सनहु सुभट्टा, मर्दहु भालो कपिन के ठट्टा। हो मारहियों भूप दो भाई, अस कहीं सन्मुख फौज रेंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर के उसने अपनी सेना सामने चलाई। ये सुधी सकल कपहिन जब पाई, धाएं करी रघुबीर दोहाई। जब सब पांडवों ने ये खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। धाएं विशाल कराल मरकट, भालू काल समान थे। मानहो सपच्छ उड़ाही भूधर, वृंद नाना बांधते। नख दसन शैल महाद्रुम अयुद्ध, सबल संक ना मानही। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखा नहीं। ये विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्तों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं। नख दांत बर्तन और बड़े बड़े पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उसके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते हैं।
रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोहो दिशी जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी, भीरे बीर इत राम ही उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन करके इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रामनो रथी विरथस रघुबीरा, देखी भीषण भ्यों अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देख करके भीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके स्नेहपूर्वक कहने लगे, नाथ ना रथ नहीं तन पद तराना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनहो सखा के कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते ही हैं। वे बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम ने कहा है, सखे सुनो, जिससे जय होती है वे रथ दूसरा ही है। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बाल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोड़े। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बाल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनो साथी सुजाना, व्यक्ति चरम संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमन अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिलि मुख नाना। क्वच अभेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतहु रिपु ताके। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हों उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। माँ अजय संसार रिपु, जीती सके सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनी प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गदे पद गहे पद कंज। यही मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुन करके विभीषण जी ने हर्षित होकर के उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, है कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने
मुझे महान उपदेश दिया। उत्तपचार 10 कंदर इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कपी करे निज निज प्रभु आन। उधर से रावण ललकार कर कह रहा है, ललकार रहा है, और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मा आदि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना। हुम हो उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश में युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रन रंग की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दोहो दिशि माते, कपि जयशील राम बल ताते। एक एक सन बिरही पचारही, एकन एक मद्दी मही पारही। दोनों ओर के योद्धा रन रस में मतवाले हो रही हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारही काटही धरही बचारही, शीश तोरी सी सन सर मारही। उधर बिदारही भुजा उपारही, गही पद अवनी पटकी भट डारही। वे मारते काटते पकड़ते और पिछाड़ देते हैं और सिर तोड़ करके उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पकड़ देते हैं। निशीचर भट्ट मही गाढ़ ही बालू, ऊपर ढारी तेही बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपन काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रुद्धे कृतांत समान कपि, तन स्त्रवत सोनित राजही। मदहीन साचर कटक भट्ट, बलवंत घन जिमि काज ही। मारही चपेटहीन डाटी दातन, काटी लातन मिजाही। चिकरही मरकट भालो, छल बल करही जेही, खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहते हुए शिरों से शोभित हो रहे। वे बलवान वीर राक्षस की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट करके चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट करके लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ने और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नाश हो जाए। धरि गाल भारही उर्बिदारही, गल अंतावरी मेलही। प्रहलाद पति जन विविध तनु, धरि समर अंगन खेलही। धरु मारो काटो पछारो, घोर गिरा गगन मही भरी रही। जय राम जो त्रिंते कुलिस ते कर तो न सही। वे राक्षस के गाल पकड़ करके फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अंतड़ियां निकाल करके गले में डाल लेते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते
हे मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शीत धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचरत देख सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चलेऊं दसानन, फिर हूँ करी ताप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के रावण रथ पर चढ़ करके गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायों परम क्रुद्ध 10 कंदर, सन्मुख चले हो दे बंदर। गहीं कर पादप उपल पहारा, डारे नीता पर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर के रावण पर एक ही साथ डाले। लाही सैल वज्र तन ताछो, खंड खंड होई फूट ही आसो। चलाना अचल रहा रथ ट्रोपी, रन दुर्मद रावण अधिक कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर के फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रन उन्मत्त रावण रथ रोक करके अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दे लाग भ्यों अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमान। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वे इधर उधर झपट करके और डपट करके वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारने लगे और भाग चले। पाही पाही रघुबीर गुसाई, ये खल खाई काल की नाई। देही देखे कपि सकल पुराने, दसो चाप सायक संधानी। हे रघुबीर हे गोसाई, रक्षा कीजिए, ये दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनु सर निकर छाड़े सी, उरग जिमी उड़ी लाग ही। रहे पूरी सर धरनीर गगन दिसी, विदिशी कहे कपि भागी। भयो अति कोलाहल, विकल कपि दल, भालू बोलहि आतुरे। रघुबीर करना सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। ये बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर के आर्त पुकार करने लगी। हे रघुबीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निशंग धनु हाथ। लक्षण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद मात। अपनी सेना के व्याकुल देख करके
कमर में तरकस कस करके और हाथ में धनुष लेकर के श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवा करके लक्ष्मण जी क्रोधित होके चले। रे खल का मार सी कपि भालो, मोहि बिलकी तोर मैं कालो। खोजत रहेऊ तो ही सुत खाती, आजू निपाती जुड़ा हूँ छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर के कहा, अरे दुष्ट, वानर भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मार करके अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस्क ही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्षण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल परवान करी काटी निवारे। ऐसा कह करके उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उसको तिल के बराबर करके काट करके हटा दिया। पुनि निज वानहन कीनी प्रहारा, सिंधनु भंजी सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरी सरगेहन जनु प्रभि सही ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़ करके सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैंठ के मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा और माही, परेऊ धरनी तल सुधी कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़ी सी ब्रह्म दिन ही जो सांगी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा टूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त पर जंट शक्ति अनंत और लागी सही। परयो वीर बिकल उठाव, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमी रज कहीं। तेहि चह उठावन, मोड़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जो व्याकुल होकर गिर पड़े, तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतिरिक्त बल की महिमा यों ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वह उन्हें उठा नहीं सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वे तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायु, बोलत बचन कठोर। आवत कपिन हन्यो, ते ही मुष्टि पर हाथ प्रघो। ये देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोले, ते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घोषे का प्रहार किया। जानो टेकी कपि भूमि ना गिरा, उठा संभारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताही कपि मारा, प्रेम सैल जनु ब्रज पर हारा। हनुमान जी घुटने टेक करके रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल करके उठे। हनुमान जी ने राक्षस को एक घूसा मारा। वे ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा।
मुरूचा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन नागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, ज्योते जियत रहे सुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पुरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तो अब भी जीता रह गया। आस कही लक्ष्मण कहु कपि ल्यायो, देखी दसानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझो जिय भ्राता, तुम कृतांत बचक सुरत्राता। ऐसा कहकर के और लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। ये देख करके रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, है भाई हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठे कृपाला, गगन सो शक्ति कराला। पुनि कोदंड बाण गही धाय, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वे कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी भी धनुष्यमान लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी भिवंजी सियंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिरियोधरनी दस्कंदर विकलतर, मान बात सत भेद्यो हियो। साथी दूसर घाली रथ ते ही, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणन ही नियो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर करके और सारथी को मार करके उसे रावण को व्याकुल को कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डाल करके तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां दसानन जागे करी, करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चेह, सठ हठ बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर के कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत ज्ञानी हठवा श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय।